अब मैं आपको एक धनुर्धर की कहानी सुनाता हूँ। क्या था, एक राज्य में एक धनुर्धर था, धनुष बाण चलाने वाला। अब राजा ने उससे कहा कि मुझे लगता नहीं है कि तुमसे ज़्यादा निपुण इस कला में कोई है, तो एक काम करते हैं कि तुम चैलेंज कर दो सबको, और अगर 1-2 दिन के अंदर कोई तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करके तुमसे प्रतियोगिता नहीं करता तो तुम ही नंबर 1 धनुर्धर हम तुमको घोषित कर देंगे। वो बोला, महाराज इसमें क्या है। धनुर्धर बोला कल ही आप मुझे घोषित कर दीजिए, क्योंकि कोई है ही नहीं मुझसे ज़्यादा बड़ा धनुर्धर। तो वहाँ जो द्वारपाल खड़ा था वो हंसने लगा। धनुर्धर बोले, क्यों हंसे? द्वारपाल बोला कि ऐसा तुमको लगता है, लेकिन मैं तुमको एक आदमी का पता बताता हूँ, वो वहाँ दूर पहाड़ पे रहता है, उससे एक बार मिल लो, नहीं तो तुम्हें बाद में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि तुमने तो अभी धनुर्विद्या सीखना शुरू भी नहीं किया है। उससे एक बार मिल लो। ये उससे मिलने जाता है। आदमी क्या था, वो तो एक लकड़हारा था, गरीब, दुबला पतला, कमज़ोर सा लकड़हारा। लेकिन जब ये उसके पास गया और उससे बात की और उसकी विद्या का ज्ञान मिला इसको, तो ये 3 साल तक उससे विद्या सीखता रहा। कौन? ये धनुर्धर। 3 साल बाद जब इसे लगा कि मैं काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ, तो इसने सोचा अब मैं चैलेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा जो गुरु है ये तो मुझसे बेहतर धनुर्धर है ही, और ये ऐसा गुरु है कि मेरे चैलेंज को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और आके बोलेगा भी नहीं कि मैं तुमसे बड़ा धनुर्धर हूँ, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि ये मुझसे बड़ा धनुर्धर है। तो उसने सोचा एक काम करें, अपने इस गुरु को ख़त्म ही कर देते हैं। वो एक पेड़ के पीछे छुप के बैठ गया। गुरु लकड़ी काट के आ रहा था। इसने पेड़ की आड़ से एक तीर चलाया। तीर सनसनाता हुआ चला और उसके गुरु को ना जाने कैसे पता चल गया। उसने अपने गट्ठर से एक लकड़ी निकाल के तीर को कुछ इस तरह से मारी कि उसकी विद्या से वो तीर पलट के इस धनुर्धर के ही छाती में लगा। गुरु दौड़ के आया, बोला, बस मैंने तुझे सब कुछ सिखा दिया था, ये कि यही विद्या थी जो तुझे नहीं बताई थी, आज तू वो भी देख के सीख गया। अब जा और तू कह सकता है लोगों से कि तू दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है, लेकिन सुनते जा कि मेरा गुरु अभी जिंदा है, और मेरी धनुर्विद्या जो तूने देखी है वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं। तो अगर मिलना चाहता है तो फलाने पर्वत पे ऊपर चले जाना, मेरा गुरु वहाँ पे जिंदा है। आगे की कहानी अगले हिस्से में। धन्यवाद।